ऊंचे पेड़ आकाश तक पहुंच गए। सरसराते पत्तों ने प्राचीन रहस्य फुसफुसाए। एक शांत फिर भी रहस्यमय जंगल फला फूला। यहाँ एक शक्तिशाली घमंडी शेर रहता था। वह खुद को जंगल का सबसे ताकतवर मानता था। उसकी दहाड़ से रोंगटे खड़े हो गए। हर दिन वह जोर जोर से डींगे मारता था। मैं ही सच्चा राजा हूँ, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है और न ही अधिक बुद्धिमान। दूसरे जानवर भयभीत होकर सुनते रहे। वे चुप रहे। उन्होंने कभी उसे चुनौती नहीं दी। डर ने उनकी आवाजों को खामोश रखा। एक छोटा चतुर पक्षी रोजाना देखा जाता है। उसने शेर के बढ़ते अहंकार को देखा। हालांकि छोटी थी पर उसका दिमाग तेज था। वह एक ऊंची डाल पर बैठी थी। उसकी चमकीली आंखें उसकी हर हरकत पर टिकी हुई थी। शेर इतराता हुआ चला, छाती फुलाए हुए। उसने गर्व से अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। चिड़िया ने विचार पूर्वक अपने पंख फड़फड़ाए। ताकत अच्छी है, उसने धीरे से चहकते हुए कहा, लेकिन अहंकार वास्तव में गलत है। उसने अपने अहंकार को बेरोकटोक बढ़ते देखा। अगर कोई उसे सबक नहीं सिखाता, वह और भी अभिमानी हो जाएगा। उसका छोटा सा सिर एक योजना पर विचार करते हुए झुका हुआ था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक कौंध गई। जंगल अपनी दैनिक लय में जारी रहा, लेकिन हवा में बदलाव आ रहा था। शेर ने एक और जोरदार दहाड़ लगाई। यह घने पत्तों के बीच गूंज उठा। जानवर इधर उधर बिखर गए, आवरण की तलाश में। पक्षी बिना हिले डुले वहीं रहा। उसने शेर की आत्मसंतुष्टि देखी। उसकी सुनहरी अयाल धूप में चमक रही थी। वह अंगड़ाई लेता है, मांसपेशियां फड़कने लगती हैं। पक्षी जानता था कि एक चुनौती की आवश्यकता है, ताकत से नहीं, अक्ल से। उसने शेर की प्रतिक्रिया की कल्पना की। उसका अभिमान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सूरज ढलने लगा, आसमान को रंगते हुए। जंगल शांत हो गया, परछायां लंबी हो गईं। शेर रात के लिए बस गया। चिड़िया अपने घोंसले में उड़ गई। उसके छोटे से दिल में एक बड़ा विचार था, कल चीजें अलग होंगी। अभिमानी राजा को उसका मुकाबला मिलेगा। अगली सुबह चिड़िया शेर के पास उड़ गई। वह धीरे से उसके पंजे के पास उतरी। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। महाराज, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप सबसे बुद्धिमान भी हैं? उसने पूछा। शेर की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। क्या तुम मेरी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हो? वह गरजा। अचानक आए गुस्से से उसके रोंगटे खड़े हो गए। चिड़िया ने अपनी जगह पर डटे रहते हुए कोई हरकत नहीं की। नहीं महाराज, मैं केवल एक खेल का प्रस्ताव कर रहा हूँ। यदि तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता का बखान करूँगा। शेर ने आत्मविश्वास से तुरंत सहमति व्यक्त की। छोटे चतुर पक्षी ने शेर के रोजाना के डींगों को देखा। वह जानती थी कि उसके अहंकार को एक सबक की जरूरत है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। वह नीचे उड़ गई, विशाल शेर के पास उतरी। क्लोज अप, पक्षी की छोटी दृढ़ आंखें। वह चहकी, महाराज, एक प्रश्न। शेर ने हैरान होकर अपना विशाल सिर घुमाया। उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम शक्तिशाली हो, पक्षी ने बहादुरी से कहा, पर क्या आप सबसे बुद्धिमान भी हैं महाराज? शेर के रोए तुरंत खड़े हो गए। उसके सीने में एक धीमी गुर्राहट गड़गड़ाई। क्या तुम मेरी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हो? छोटे पक्षी ने आंखें नहीं झपकाई, आंखें मिलाए रखी। नहीं महाराज, मैं केवल एक छोटा सा खेल प्रस्तावित करता हूँ। शेर का गुस्सा धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल गया। यदि तुम जीतते हो, पक्षी ने समझाया, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की घोषणा करूँगा पूरे जंगल में। उसने आगे कहा। शेर ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। उसने पक्षी की प्रशंसा की गूंज की कल्पना की। पक्षी उसे घनी झाड़ियों से होकर ले गया। वे एक पुराने गहरे कुएं पर पहुँचे। उसकी सतह स्थिर थी, आकाश को दर्शाती हुई। क्लोजअप, साफ पानी आकर्षक रूप से चमक रहा था। पक्षी कुएं के कायदार किनारे पर बैठ गया। महाराज, उसने घोषणा की, यहाँ एक और शेर रहता है। शेर कुएं में देखकर हंसा। वह खुद को सच्चा राजा होने का दावा करता है। पक्षी ने बात पूरी की। शेर ने नीचे झांका, अपनी परछाई देखकर। अविश्वास और क्रोध से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गहराई से एक प्रतिद्वंद्वी को घूरते हुए देखा। क्रोधित होकर उसने एक भीषण गर्जना की। प्रतिबिंब ने गर्जना की, पूरी तरह से उसकी नकल करते हुए। क्रोध से अंधा होकर शेर ने अपने शक्तिशाली पैरों को समेटा। वह ठंडे पानी में गिरते हुए कूदा। छपाक, पानी हवा में ऊपर उछल गया। वह दूसरे शेर की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था, केवल पानी था। उसे अपनी गलती चाल का एहसास हुआ, थका हुआ और भीगा हुआ।
वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी कभी गर्व से भरी अयाल अब पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसने खुद को कीचड़ भरे किनारे पर खींच लिया। उसका अहंकार पूरी तरह से टूट गया था। पक्षी एक डाल से देखते हुए धीरे से बोला। उसने कहा, बुद्धि अक्सर कोरी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शेखी बघाड़ने से परेशानी होती है महाराज। शेर ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने छोटी चिड़िया को देखा, फिर अपनी परछाई को। उसने गहरा सबक समझा। वह जंगल की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक नई विनम्रता थी। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। उसने अपनी ताकत का दोबारा कभी दुरुपयोग न करने का वादा किया। जंगल में राहत की सामूहिक सांस फैल गई। जानवरों ने उसे नए सम्मान के साथ देखा। जीवंत जंगल में शांति लौट आई। शेर ने विनम्रता और बुद्धिमत्ता से शासन किया। सच्ची शक्ति उसके बदले हुए दिल में निहित थी। चतुर चिड़िया मुस्कुराई। उसका मिशन पूरा हो गया था। जंगल फला फूला, संतुलित और शांत।